हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, स्नैपचैट एड्स का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कस्टम ऑडियंसेस के अंदर आप लोग लुक अलाइक ऑडियंसेस किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप कोई भी एड्स प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, टॉप ऑफ द फनल ऑडियंसेस को एक्सपैंड करने का जो एकमात्र तरीका है वो है लुक अलाइक ऑडियंसेस। अब अगर मैं यहां पर ना एक फेसबुक एड्स का एग्जांपल मान के चलूं, तो फेसबुक एड्स के अंदर भी जब आप लोग अपनी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं और आपको लगता है अब आपको टॉप ऑफ द फनल में ऑडियंसेस को और ज्यादा एक्सपैंड करना है, तो उसके बाद आप लोग डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑडियंसेस सोर्सेस के लुक अलाइक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट आप अपनी टॉप ऑफ द फनल को और ज्यादा जो एक्सपैंड है वो कर पाए। फाइन। तो लुक अलाइक ऑडियंसेस को हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑडियंसेस है और ये आपकी जो टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस है ना, उसकी क्वालिटी को एकदम से इंप्रूव कर देता है। तो अगर आपको टॉप ऑफ द फनल में और ज्यादा एक्सपेंशंस करने हैं ऑडियंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लुक अलाइक इज द फर्स्ट चॉइस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको आ जाना है स्नैपचैट में अगेन ऑडियंसेस के अंदर, बिकॉज यहीं से हम लोग हमारी सारी कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करने वाले हैं। न्यू ऑडियंस पे आपको जाना है, यहां से आप लोगों को लुक अलाइक अपनी ऑडियंस जो है वो सेलेक्ट कर लेनी। नाउ किस ऑडियंस का आपको लुक अलाइक बनाना है वो यहां पर सीड ऑडियंस कहलाती है, तो उसको आपको सेलेक्ट करने की जरूरत है। नाउ जितनी अच्छी आपकी सीड ऑडियंस होगी, जितनी एक्यूरेट या कन्वर्जन के जितने क्लोज आपकी सीड ऑडियंस होगी, उतनी ही अच्छी लुक अलाइक ऑडियंस बनने के चांसेस है। सो लुक अलाइक ऑडियंस बनाने में जो सीड ऑडियंस यूज होती है उसका बहुत बड़ा रोल है। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट सीड ऑडियंसेस दिख रही हैं, जो मैंने पहले कस्टम ऑडियंसेस बनाई थी। उन्हीं कस्टम ऑडियंसेस के बेसिस पे मैं फर्दर जो लुक अलाइक ऑडियंस है वो बना सकता हूं। नाउ यहां पर साइन अप वो वाली ऑडियंस थी जो हम लोगों ने इस कंडीशन पे बनाया था कि जो लोग हमारे थैंक यू पेज के ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने साइन अप ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर लोकेशन। सो यहां पर आप समझिए एक लिमिटेशन है, आप सिटी लेवल पर जाकर जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस नहीं बना सकते, आपको लुक अलाइक ऑडियंस कंट्री लेवल पर ही बनानी पड़ती है। और ये सेटिंग जो है मेटा के अंदर भी आप लोग लुक अलाइक ऑडियंस सिटी के लेवल पर जाकर नहीं बना सकते। सो अगर आपको सिटी लेवल पर उस लुक अलाइक ऑडियंस को यूज करना है, तो जब आप उस लुक अलाइक ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेते हैं अपने कैंपेन के अंदर, फिर वहां पर जाकर आपको सिटी जो है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वहां से आप सिटी लेवल पर उस लुक अलाइक ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें तो अभी के लिए यहां पर इंडिया जो है वो सेलेक्ट करना है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। नाउ जिस तरीके से मेटा के अंदर लुक अलाइक टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज होता है, 1% लुक अलाइक, 2% लुक अलाइक, 3% लुक अलाइक एंड 1% लुक अलाइक, का मतलब है कि वो वाली लुक अलाइक ऑडियंस सबसे क्लोजेस्ट होगी एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सीड ऑडियंस के। उसी तरीके से यहां पर जो लुक अलाइक टाइप है वो 3 टाइप्स ऑफ लुक अलाइक है। फर्स्ट वन इज सिमिलरिटी, सेकंड वन इज बैलेंस एंड थर्ड वन इज द रीच। अब सिमिलरिटी के अंदर जाकर अगर आप किसी भी सीड ऑडियंस की लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे, तो वो वाली ऑडियंस सीड ऑडियंस के सबसे क्लोजेस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रीच का मतलब यहां पर ये हो गया कि सीड ऑडियंस जो भी आपने सेलेक्ट करी उससे थोड़ी सी ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स की लुक अलाइक टाइप बनेंगे। एंड बैलेंस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो ये बैलेंस करती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलरिटी और रीच वाली ऑडियंस टाइप के अंदर होते हैं। सो कौन सी बनानी चाहिए? देखिए, आपको शुरुआत तो हमेशा सिमिलरिटी वाले से ही करनी चाहिए, बट हमने जब भी टेस्टिंग करी है, चाहे वो स्नैपचैट हो या मेटा हो, हमने देखा है कि इनमें से कोई भी ऑडियंस कभी भी जो है वो परफॉर्म कर जाती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक आप ऑडियंस रीच की बना ले, सेकंड आप ऑडियंस बैलेंस की बना ले, थर्ड आप ऑडियंस जो है वो सिमिलरिटी की बना ले, और इन तीनों ही ऑडियंसेस को आप 3 डिफरेंट एड सेट्स के अंदर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिमिलरिटी वाली ऑडियंस अगर बना रहा हूं, तो मेरे को सिमिलरिटी सेलेक्ट कर लेना है। ऑडियंस नेम में ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिमिलरिटी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आई कैन लीव एज ऑफ नाउ, और सिंपली मैं यहाँ पर क्रिएट जो है वो कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी सिमिलरिटी वाली जो ऑडियंस है वो बन गई। इसी तरीके से मैं वापस जाऊंगा, लुक अलाइक में जाऊंगा, अपनी सीड ऑडियंस सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं बना दूंगा बैलेंस वाली ऑडियंस, और बैलेंस वाली ऑडियंस में क्रिएट कर लूंगा। इसी तरीके से मैं वापस आकर यहाँ पर एक बार फिर से हमारी जो रीच वाली ऑडियंस है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। नाउ यहाँ पर 3 आपकी ये जो ऑडियंस बन गई, इनको आप 3 डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक कैंपेन के आप अंदर टेस्ट कर सकते हैं। तो इस कैंपेन का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो लुक अलाइक कैंपेन टॉप ऑफ द फनल होने वाला है, और तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स के अंदर आप 3 डिफरेंट ऑडियंसेस रखेंगे, बट इनके अंदर जो भी क्रिएटिव आप यूज करेंगे वो सेम क्रिएटिव यूज करेंगे। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप ऑडियंसेस को टेस्ट कर रहे हैं तो केवल आप ऑडियंसेस को चेंज करने वाले हैं, क्रिएटिव को चेंज नहीं करने वाले हैं। और अगर आप क्रिएटिव को टेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर आप ऑडियंसेस को चेंज नहीं करते हैं, ऑडियंसेस को कांस्टेंट रखते हैं और क्रिएटिव को चेंज करते हैं। यही फंडामेंटल रूल होता है किसी भी
टेस्टिंग का, कि बस उस वेरिएबल को चेंज किया जाता है जिसको बेसिकली आपको टेस्ट करना है, बाकी सारी चीजों को जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपके कैंपेन्स के स्ट्रक्चर बनते हैं और इन्हीं के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस करते हैं। आशा करता हूं बहुत ही छोटा सा वीडियो था, बट आपको लुक अलाइक ऑडियंसेस इन स्नैपचैट के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।